कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं होता? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आज हम जोसेफ गुयेन की किताब के जरिए समझेंगे कि अपने ही विचारों के शोर से आगे निकलकर सच्ची शांति कैसे पाई जा सकती है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से। एक ऐसा दिमाग जो हमेशा विचारों के शोर से भरा रहता है। ये एक ऐसी हालत है जिससे हम में से ज्यादातर लोग हर रोज गुजरते हैं, जहां मन की बकबक कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारा दिमाग एक दिन में कितने विचार पैदा करता है? हजारों। जी हाँ, हजारों। ये एक नॉन स्टॉप मेंटल चैट की तरह है जो कभी बंद ही नहीं होता। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इन हजारों विचारों में से ज्यादातर या तो बार बार आते रहते हैं, या नेगेटिव होते हैं, या फिर पूरी तरह से बेकार। असली प्रॉब्लम ये विचार नहीं है, बल्कि हमारा उन पर आंख बंद करके यकीन कर लेना है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे जबरदस्त आइडिया पर। यह हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देता है कि हमारी तकलीफ का असली कारण, उसकी जड़ आखिर है क्या। यहाँ एक बहुत ही गहरा आइडिया है। हमारे विचार सच नहीं होते, वो सिर्फ कहानियां होती हैं। कहानियां जो हमारा दिमाग हमारे डर, पुरानी यादों या सिर्फ कल्पना के आधार पर बनाता है। मतलब हमारे दिमाग की कहानी और असलियत, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ये कोटेशन तो जैसे पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। हम अपनी जिंदगी के हालातों की वजह से दुखी नहीं होते, बल्कि हम उन हालातों के बारे में जो सोचते हैं उसकी वजह से दुखी होते हैं। तो असली खेल हालात का नहीं, बल्कि उन पर हमारी सोच का है। तो सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को अपना मालिक बनने से कैसे रोकें और उसे वापस एक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल करें। आइए मन के काम करने के तरीके को थोड़ा और समझते हैं। ये तस्वीर हमें दो रास्ते साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हम अपने विचारों से लड़ते हैं, बहस करते हैं और एक कभी न खत्म होने वाली दिमागी जंग छेड़ देते हैं। दूसरी तरफ हम बस उन्हें देखते हैं, बिना जज किए, जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। एक रास्ता हमें तकलीफ देता है, दूसरा शांति की ओर ले जाता है। ये एनालॉजी तो कमाल की है। हमारे दिमाग का काम सोचना है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिल का काम धड़कना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अपने विचारों से लड़ना जानते हैं कैसा है? जैसे किसी दलदल में फंसकर हाथ पैर मारना। आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, उतना ही और गहरे धंसते जाएंगे। उन्हें रोकने की कोशिश असल में उन्हें और ज्यादा ताकत देती है। ठीक है, तो हमने थ्योरी तो समझ ली, अब चलिए प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। इस हिस्से में हम उन आसान लेकिन बहुत गहरे कदमों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कोई भी शांति पाने के लिए उठा सकता है। शांति का रास्ता असल में बहुत सीधा है। पहला, बस अपने विचार को नोटिस करें। जैसे हाँ, एक विचार आया है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी कदम है, उसे सही या गलत ठहराने की कोशिश न करें, बस उसे रहने दें। और तीसरा, धीरे से अपना ध्यान वापस इस पल में ले आएं, अपनी सांसों पर या अपने आसपास की आवाजों पर। बस यही प्रैक्टिस है। तो यहाँ कुछ खास बातें हैं जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है। अपने विचारों से बहस मत कीजिए, बस उन्हें देखिए। हर इमोशन को ठीक करने की जिद छोड़ दीजिए। अपनी सांसों और अपनी सेंसेस पर ध्यान देने की प्रैक्टिस कीजिए। और हमेशा याद रखिए, आप सोचने वाले नहीं, बल्कि उस सोच को देखने वाले हैं। ये एक और लाइन है जो सब कुछ कह जाती है। सच्ची खुशी अपने विचारों को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि उनके पार देखने से मिलती है। मतलब ये कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये नजरिया बदलने के बारे में है। और अब हम इस किताब के सबसे आखिरी और सबसे गहरे मकसद की ओर बढ़ रहे हैं। ये महसूस करना कि हमारी असली पहचान हमारे विचारों के पीछे की चेतना है। चलिए इस आखिरी हिस्से की शुरुआत एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने से करते हैं। ये सब कुछ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह का दिमागी खेल ही है। ये है फ्री थिंकिंग के बारे में, यानी सोच के पिंजरे से पूरी तरह आजाद हो जाने के बारे में। और यहाँ आता है वो आखिरी सच, आप अपने विचार नहीं हैं। बस इस एक एहसास में सब कुछ बदल देने की ताकत है। तो फिर असली मैं कौन है? ये दिमागी शोर नहीं है, ये उन विचारों के पीछे की शांत, स्थिर जागरूकता है। वही हमारा असली स्वरूप है। तो हम आपको इसी आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जो शायद इस पूरी बातचीत के बाद भी आपके साथ रहेगा। उन सारे विचारों के पीछे आप कौन हैं?